नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। जैसा कि आप सभी बहनें जान रही हैं कि आज कुछ संघर्षरत बहनें माननीय सचिव जी से मुलाकात करने के लिए गई थी, ताकि उनको ये पता चल सके कि उनके रिजल्ट में अब क्या हो रहा है और कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है, रिजल्ट कब प्राप्त हो सकता है। तो इसी क्रम में जो कुछ महिला अभ्यर्थी आयोग पहुंची और वहां पहुंचने के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पर हल्ला मचा करके कहीं जाएंगे तो आपकी व्यवस्था पहले से कर ली जाएगी। मैं आज के संघर्ष में शामिल नहीं थी क्योंकि मेरी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं जो मैं आपको बता चुकी हूं और मैंने पहले भी बताया है कि इसके पहले जब हम निवेदन में गए थे और एक जो समय दिया गया था, निर्धारित समय, जो मैं 2 दिन पहले लाइव में आकर आपको बताई थी कि माननीय सचिव सर जी द्वारा एक समय दिया गया है कि आप लोग जून माह में इंतज़ार करिए और अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे होगा तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक हम आपका रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। ऐसा वहाँ से आश्वासन मिला था। सेम आश्वासन फिर मिला है। 10 से 12 दिन में आपके रिजल्ट को देने की बात कही गई है। अगर उसके बीच में भी दे पाएंगे तो वो ज़रूर देंगे। तो ये वही बहनें हैं जिनको मैंने बताया था, लेकिन वो समझ नहीं रही थी। जो लोग निवेदन करने गए थे उनके द्वारा बार बार यही बताया जा रहा था कि आप लोग जून भर वेट करिए, जुलाई फर्स्ट वीक में आ सकता है, यानी जून से जुलाई फर्स्ट वीक में आ सकता है। परंतु बार बार इसी प्रकार की अवधि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा दी जाती है और चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, तो इसलिए विश्वास करना थोड़ा असंभव सा है। और यही कारण है कि समय अवधि पूरी नहीं भी हुई, उसके पहले ही कुछ महिला अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँच गए अपनी चीज़ों की जानकारी करने के लिए। एक तरह से ये अच्छा है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनको ये लगता है कि जो लोग जाते हैं वो आपसे झूठ बोलते हैं या वो आयोग से मिल गए हैं, उनकी मिली भगत है और वो आपको सच नहीं बताते हैं। अब वो जब सब स्वयं वहाँ पर पहुँच गई हैं और उनको भी यही बताया गया है कि 12 से 15 दिन का समय लगेगा, हम प्रयास कर रहे हैं आपका रिजल्ट बनाने की, वहाँ से फिर भी ना तो किसी प्रकार की डेट दी गई है और ना ही कोई महीना बताया गया है, बस 10 से 12 दिन कहा गया है। यही बात जब वो बहनें बता रही थी जो निवेदन करने आज से कुछ दिन पहले गई थी, तो ये बहनें मान नहीं रही थी। मतलब अत्यधिक पीड़ा में है, काफ़ी समय बीत गया है, तो जाहिर सी बात है अब किसी की बातों पर भरोसा होता नहीं है। मैंने भी बताया था कि आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, लेकिन सब्र तो किसी को करना नहीं है क्योंकि सब्र का बांध टूट सा गया है। इसी क्रम में महिलाएं वहां पर पहुंच गईं और पहुंच करके माननीय सचिव सर जी ने उनसे वार्ता की है और उनको बताया है, आश्वासन ही दिया है जो कि बार बार दिया जाता रहा है। आप लोगों को तो भरोसा ही नहीं होता है किसी और पर। यदि कुछ लोग संघर्ष किए हैं, इसके पहले निवेदन में गए हैं और अगर वो आपसे बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, जो समय उन लोगों को बताया गया है वो समय पूरा करने की ज़रूरत है, तो आप लोग मानेंगे तो है नहीं। यही कारण है कि अब किसी को रोकना छोड़ दिया गया है। जब भी कोई आपको रोकता है तो आप उसको भी अभद्र शब्द कहती हैं, गलत बातें कहती हैं। तो ऐसे में अब ना तो कोई किसी को रोकता है ना कोई किसी से कहता है। सब्र आपको करना पड़ेगा, फिर चाहे वो कट ऑफ का मामला हो, चाहे एलिजिबिलिटी का मामला हो, चाहे रिजल्ट आने का मामला हो, तीनों ही बातों में आपको सब्र करना होगा क्योंकि रिजल्ट कोई थर्ड पार्टी नहीं देगी। रिजल्ट आयोग की ऑथेंटिक साइट पर ही जारी होगा और समय से जारी होगा। आप सभी बहनें धैर्य रखिए, आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है। जल्द ही आपको सकारात्मक परिणाम आयोग की साइट पर देखने को मिल सकता है। उम्मीद बना के रखिए, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आप स्वयं परेशान हैं और विभिन्न प्रकार के ग्रुपों में जा कर के अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को भी प्रभावित कर रही हैं। तैयारी करते रहिए, परिणाम जल्द जारी होगा। रिजल्ट पर काम चल रहा है, पहले भी मेरे द्वारा बताया गया है, लेकिन आप लोग समझना नहीं चाहती हैं।
उम्मीद है कि आज आप लोग गए और समझ गए होंगे। जल्द मिलेंगे अगले किसी सकारात्मक वीडियो के साथ, सकारात्मक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।